नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बातचीत करेंगे अध्यापक भर्ती परीक्षा के जितने भी परिणाम पेंडिंग है। चाहे बोर्ड के अंदर कई सारे साथियों को रिक्त पदों के परिणाम का इंतजार है, कई सारे साथी जो प्रोविजनल के अंदर अभी भी है और कई सारे साथी जिन्होंने अदर स्टेट से बीएसटीसी बीएड किए वो परिणाम का इंतजार करें। और इसी प्रकार से यदि देखा जाए तो शिक्षा विभाग के अंदर कई सारे साथियों को स्कूल तक मिल गई, लेकिन आचार संहिता की वजह से उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। और कई सारे साथी जो प्रोविजनल परिणाम बोर्ड ने पहले जारी किया जा चुका था आचार संहिता से पहले, उनके कई सारे साथियों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो ये सारी की सारी प्रोसेस वापस स्टार्ट कब होगी, तो दोस्तों इन दो पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर दोस्तों एंड तक देखना है। और यदि चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आपको अवश्य करना है। दोस्तों चुनाव पूर्ण रूप से दोस्तों मतदान समाप्त हो चुका है, आप सभी को अच्छी तरह से पता, और आपने बढ़ चढ़कर सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया होगा दोस्तों, और आपने अपने वोट का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया होगा। अब दोस्तों इंतजार करना है 3 दिसंबर को जो भी परिणाम होगा, जो भी विधायक बनेगा वो हमारी विधानसभा का वही विधायक रहने वाला है। लेकिन जो आपको अच्छा उम्मीदवार लगा दोस्तों, जो आप विकास कार्यों पर यदि आपने वोट दिया हो, चाहे किसी अन्य मुद्दे के ऊपर वोट दिया हो दोस्तों, वो अपने स्वयं विवेक के आधार पर दोस्तों आपने वोट कर दिया होगा। अब मेन पॉइंट यही है कि सर बाकी जितने भी वैकेंसियाँ पेंडिंग है, पहले तो यह बातचीत हो रही थी कि मतदान होना है उससे पहले किसी भी प्रकार की कोई परमिशन नहीं मिलेगी, कई सारे साथी ये भी कमेंट कर रहे थे। अब दोस्तों मतदान हो चुका है, अब परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी दोस्तों, अभी आचार संहिता है। आचार संहिता 3 दिसंबर को समाप्त होगी राजस्थान के अंदर। तो अब जो आज 26 तारीख है, 26 से लेकर 3 दिसंबर के बीच में कुछ परिणाम जारी होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी फाइल आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों, जो नियुक्ति ऑर्डर जिनके जारी हो चुके थे उनकी फाइल दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास जिस दिन मतदान हुआ था उससे 2 से 4 दिन पहले दोस्तों, कल से मान सकते हो दोस्तों 3 से 4 दिन पहले फाइल वो पहुंच चुकी थी। लेकिन अभी तक उनकी अनुमति नहीं मिली है। अब सबसे बड़ा सवाल, सर अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो दोस्तों मतदान होने के बाद किसी भी फाइल पर अनुमति मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये मान के चलिए दोस्तों, इसी वीक अगले वीक के अंदर, आज तो संडे है दोस्तों, अगले वीक जो स्टार्ट हो रहा है उसके शुरुआत के अंदर 1 या 2 दिन के भीतर नियुक्ति ऑर्डर जिनके जारी हो चुके थे उनकी फाइल को अनुमति मिल सकती है और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। कई सारे साथी परेशान है, चाहे बोर्ड की बातचीत करें चाहे शिक्षा विभाग की बातचीत करें, कई सारे परिणाम पेंडिंग है। तो आखिरकार परिणाम कब जारी होंगे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बोर्ड के जितने भी परिणाम है उनकी फाइल राज्य निर्वाचन आयोग के पास ही नहीं पहुंची है। और जिनके नियुक्ति ऑर्डर जारी हो चुके थे उनकी फाइल आज से 5 से 7 दिन पहले दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास पहुंच गई थी। उन स्टूडेंट की संख्या भी अच्छी खासी है जिनको स्कूल तक मिल गई लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। एक तरह से यदि देखा जाए तो उनके नियुक्ति ऑर्डर जारी हो चुके थे, लेकिन आचार संहिता की वजह से उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई। तो दोस्तों उनका इंतजार इस आने वाले वीक के अंदर समाप्त हो सकता है, क्योंकि मतदान हो चुका है। अब दिल्ली निर्वाचन आयोग अनुमति देने की पूरी पॉसिबिलिटी है दोस्तों। अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी कि अनुमति नहीं मिलेगी। लेकिन बाकी जितने भी परिणाम है, जैसे कई सारे साथियों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी होना बाकी है जिनका प्रोविजनल के अंदर उनका परिणाम जारी हुआ था, कई सारे साथी परेशान है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको अब ओनली फॉर आज 26 तारीख है, 3 दिसंबर को आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। तो ये मान के चलिए, चाहे बोर्ड की जितनी भी भर्तियां हैं और चाहे शिक्षा विभाग के जितने भी कार्य पेंडिंग है वो 5 दिसंबर के बाद वापस से पहले जैसे दोस्तों स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको इंतजार करना है मात्र 10 दिन का दोस्तों। विश्वास रखिए दोस्तों, उम्मीद रखिए, आपको अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों, 1.5 महीना बीत चुका है, बोर्ड ने एक भी परिणाम जारी नहीं किया। आचार संहिता के लगने के बाद बोर्ड ने किसी भी भर्ती का सिंगल एडवर्टाइजमेंट भी जारी नहीं किया। यदि कुछ एडवर्टाइजमेंट जारी भी हुए थे उनके भी ऑनलाइन फॉर्म पोस्टपोन हो गए थे। अब आखिरकार सारी की सारी प्रोसेस दोस्तों वापस स्टार्ट आप मान के चलिए 5 दिसंबर के बाद सुचारू रूप से दोस्तों शुरू होगी। कई सारे साथी नेगेटिव कमेंट भी करेंगे, आपको बेखावे में वायरल कई तरह की न्यूज़ करेंगे कि अब कुछ नहीं होगा, ये सरकार बनेगी, इस सरकार की इन भर्तियों को रद्द कर देगी, या वापस वही सरकार आएगी तो उनकी भर्तियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगी। दोस्तों तरह तरह की भ्रामक आपको जानकारियाँ देखने को मिलेगी, लेकिन आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। आपका जो भी भर्तियाँ पेंडिंग है दोस्तों, जिन भी भर्तियों की फाइनेंस डिपार्टमेंट से परमिशन मिल चुकी है उन पर 1% भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कई सारे साथी आपको ये भी बोलेंगे कि वेटिंग अब नहीं आएगी, नई भर्ती आएगी। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सारी की सारी प्रोसेस वापस स्टार्ट हो जाएगी। आपने इंतज़ार किया दोस्तों, और आपने इंतज़ार दोस्तों करने का कारण यही था कि आचार संहिता लग चुकी थी। अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, आपने खूब इंतज़ार कर लिया। अब ये मान के चलिए जिनके नियुक्ति ऑर्डर जारी हो चुके थे उनके दोस्त, आप ये मान के चलिए कि आने वाला वीक जो कल से स्टार्ट हो रहा है उसमें 1-2 दिन के भीतर उनके ज्वाइनिंग
हो जाएगी, परमिशन मिलके दोस्तों डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और जिन अभ्यर्थियों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो यदि उनकी फाइल दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास पहुंच जाती है तो परमिशन भी मिल जाएगी। यदि परमिशन नहीं भी मिलती है और यदि फाइल नहीं भी पहुंचती है तो अभी दोस्तों आपको 10 दिन से ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 10 दिन के बाद आचार संहिता समाप्त हो जाएगी और सारी की सारी प्रोसेस वापस स्टार्ट हो जाएगी। अब कई सारे साथी ये भी कमेंट करें कि सर प्रश्नों को लेकर जो कोर्ट में सुनवाई हुई थी लेवल 2 के अंदर एसएसटी विषय के 3 प्रश्नों को लेकर दोस्तों पुणे कमेटी बना के दोस्तों बोर्ड को कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि पुणे कमेटी बनाकर इन प्रश्नों की जांच की जाए और यदि फेरबदल होता है तो परिणाम को संशोधित भी करना पड़ेगा। अब बहुत सारे साथी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे को याचिकाकर्ता बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप अपने स्वयं के विवेक के आधार पर ये डिसीजन लीजिए। यदि आपको जो प्रश्नों पर याचिका लगी है, यदि वो प्रश्न आपको जेन्युइन लगते हैं कि इन प्रश्नों पर फेरबदल हो सकता है, तो दोस्तों आपको याचिकाकर्ता बनना चाहिए। और यदि आपको लगे कि इन प्रश्नों में कोई दम नहीं है, यदि कमेटी बनेगी तो कुछ भी फेरबदल नहीं होने वाला है, तो दोस्तों आपको याचिकाकर्ता बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि आपको एक भी प्रश्न पर यह लगे कि इस प्रश्न से कुछ फेरबदल हो सकता है, तो दोस्तों आपको याचिकाकर्ता बन जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब याचिकाकर्ता बनने के बाद जब कोर्ट का फैसला आएगा तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही रहती है कि जिन वैकेंसी उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो ये जो याचिकाकर्ता होते हैं उनको ही परमिशन मिलती है उस भर्ती में, मतलब कि योग्य यदि वो हो जाते हैं तो उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग भी मिल जाती है। अब फाइल अनुमति कब मिलेगी? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की फाइलों पर कई सारे साथी इंतजार कर रहे हैं। यदि शिक्षा विभाग की बातचीत करें तो उसमें स्टूडेंटों की संख्या कम है और वो एक प्रकार से दृढ़ निश्चय के साथ बैठे कि हमारी जॉब तो लग गई, हमारे को ज्वाइनिंग होनी है या डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होना है। लेकिन जिन अभ्यर्थियों के कुछ पॉइंट कम है, 1 नंबर 2 नंबर 0.1 0.2 और 1 नंबर से कम, कई सारे साथी हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट काउंसलिंग के अंदर एब्सेंट हुए उन अभ्यर्थियों के स्थान पर नए स्टूडेंटों को लिया जाएगा तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, या जिन पदों पर स्टूडेंटों ने ज्वाइन नहीं किया है तो उन नॉन ज्वाइनर के स्थान पर यदि वेटिंग आती है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब आखिरकार वेटिंग आएगी कब तक, रिक्त पदों पर परिणाम कब तक जारी होगा, और जो भी अभ्यर्थी प्रोविजनल के अंदर पेंडिंग है उनकी लिस्ट बोर्ड कब जारी करेगा। दोस्तों इन 3-4 प्रकार के आपके क्वेश्चन मन के अंदर चल रहे हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है। दोस्तों वेटिंग में अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। फरवरी एंड में वेटिंग आने की संभावना है, 2 से 3 महीने वेटिंग आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी इस वैकेंसी के अंदर कई सारी लिस्टें आनी है दोस्तों। प्रोविजनल वालों की भी लिस्टें आनी है, अदर स्टेट से जिन्होंने बीएसटीसी बीएड किए उनकी भी लिस्टें, लेवल 1 की एक लिस्ट जारी हो चुकी है 314 अभ्यर्थियों की, कई सारे साथी अभी भी पेंडिंग है। उनकी लिस्ट आने के बाद दोस्तों जितने भी स्टूडेंट काउंसलिंग के अंदर एब्सेंट हुए उनके स्थान पर भी लिस्ट जारी होगी। उसके बाद जितने भी नॉन ज्वाइनर रहेंगे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनके स्थान पर नई लिस्ट जारी होगी और वो लिस्ट आपकी वेटिंग के माध्यम से आने वाली है। तो प्रोविजनल परिणाम और रिक्त पदों पर परिणाम जारी होने की संभावना है, दिसंबर महीने के एंड तक परिणाम जारी हो जाएंगे दोस्तों। 5 दिसंबर के बाद दोस्तों बोर्ड तो अपना कार्य कर रहा होगा। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आचार संहिता के अंदर बोर्ड परमिशन नहीं मिलने की वजह से परिणाम जारी नहीं कर रहा था, लेकिन बोर्ड के अंदर कार्य तो हो रहा था। प्रोविजनल परिणाम की यदि बात करें, चाहे रिक्त पदों की बातचीत करें, चाहे अदर स्टेट्स हैं जिन्होंने बीएसटीसी बीएड किए उनका भी वेरिफिकेशन होकर दोस्तों बोर्ड और शिक्षा विभाग के पास आ चुका होगा। तो दोस्तों यही मान के चलिए कि रिक्त पदों पर परिणाम दिसंबर महीने के एंड में आ सकता है। प्रोविजनल वाले अभ्यर्थियों को दोस्तों खुशखबरी यही है कि आपका दिसंबर महीने 15 दिसंबर या 20 दिसंबर से पहले पहले आपका परिणाम जारी हो जाएगा। और वेटिंग के लिए दोस्तों आपको अभी भी 2 से 2.5 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।